एग्जाम में स्वागत है। जैसे आज देख लेंगे हम लोग भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 से 151। ठीक है, यहाँ 24 होगा, 124 से 151 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक होगा सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अध्याय 4 है, क्या है? अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। ठीक है, अनुच्छेद आपको कितना है? 124 उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। ठीक है, अब अनुच्छेद 125 है आपका न्यायाधीशों का वेतन आदि। अनुच्छेद 126 होगा कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, फिर अनुच्छेद आपका 127 क्या कहता है? तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 128 होगा आपका उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अगला अनुच्छेद आपका होगा 129 क्या कहता है आपका? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, फिर आपका अनुच्छेद 130 है उच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद अब आप 131 होगा उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। ठीक है, अब अनुच्छेद आपका 31 का होगा। 31 का क्या कहता है? निरसित है। ठीक है, 31 क्या है? निरसित। नेक्स्ट पॉइंट है आपका। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और जितने नए साथी हैं सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसको अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद है आपका क्या? 132 क्या कहता है आपका? कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपील अधिकारिता। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकार। ठीक है, अब आपका अनुच्छेद है 133 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 133। ठीक है, ये कहता है आपका उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। ठीक है, अनुच्छेद आपका है कितना? 134 का है। 134 के तहत क्या होता है? उच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। ठीक है, अब आपका अगला अनुच्छेद है 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोगतव्य होना। ठीक है, अब आपका कितना है? आर्टिकल है 136 के तहत क्या होता है? अपील के लिए उच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 137 है। 137 क्या है? निर्णयों एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन। ठीक है, अनुच्छेद अब आपका है कितना? 138 के तहत क्या था? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की विधि ना है, वृद्धि है। ठीक है, क्या है? वृद्धि। अनुच्छेद अब आपका कितना? 139 के तहत क्या हो? कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। ठीक है, अब क्या है? अनुच्छेद आपका 139 का है। 139 का क्या था? कुछ मामलों का अंतरण। ठीक है, अब अनुच्छेद 140 है। अनुच्छेद 140 का कहता है आपका उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों। ठीक है, अनुच्छेद 40 में था। अनुच्छेद 41 में क्या है आपका? उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होना। ठीक है, अनुच्छेद 100 प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश देना। ठीक है, अंतरण। ठीक है, अब अनुच्छेद 140 है। अनुच्छेद 140 का कहता है आपका उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों। ठीक है, अनुच्छेद 40 में था। अनुच्छेद 41 में क्या है आपका? उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होना। ठीक है, अनुच्छेद 142 है आपका उच्चतम न्यायालय की
डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश देना। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद है आपका। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो सभी आप अपने सभी दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए, खूब दबा के इसको शेयर करिए। ठीक है, अनुच्छेद है आपका 143। 143 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, फिर अनुच्छेद कितना है 144। 144 क्या कहता है, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य किया जाना। ठीक है, अब आपका अनुच्छेद 144 का है। 144 का है निश्चित। ठीक है, अब अनुच्छेद 145। 145 क्या कहता है, न्यायालय के नियम आदि। ठीक है, न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 है। अनुच्छेद 146 कहता है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। ठीक है, अनुच्छेद 147। 147 का है निर्वाचन। अनुच्छेद 147 का है निर्वाचन। अगला अनुच्छेद होगा आपका अध्याय 5। ठीक है, क्या है, अध्याय 5 भारत का नियंत्रित महालेखा परीक्षण। क्या है, महालेखा परीक्षण। अनुच्छेद 148। 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब क्या होगा, अनुच्छेद 149। 149 में क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 150। 150 में क्या है, संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। ठीक है, संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद आपका 151 है। 151 क्या है, संपरीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, दोस्तों हम इस वीडियो में हम लोग क्या किए, 124 से 151 अनुच्छेद देखे हैं। ये आपका पार्ट 8 है। ठीक है, क्या है, पार्ट 8 है। अब इसके बाद हम लोग लाएंगे पार्ट 9। तब तक आप पार्ट 1 से 7 8 तक देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों आपसे फिर से वही निवेदन है, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और